हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और आज मैं बात करूंगा यूट्यूब पे होने वाले बिगेस्ट स्कैम के बारे में, क्योंकि स्कैम आपका हेल्थ से रिलेटेड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में हेल्थ की नॉलेज का ना होना। हेल्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्थ एजुकेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। इसका फायदा उठाते हैं बहुत सारे नॉन एजुकेटेड अनडिजर्विंग कैंडिडेट जो लगातार यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा स्कैम मैं ये देखता हूँ कि डिटॉक्स योर बॉडी, डिटॉक्स योर किडनी, डिटॉक्स योर लिवर, ये डाइट रेजिम फॉलो करिए, वो डाइट रेजिम फॉलो करिए, ये सप्लीमेंट्स, वो सप्लीमेंट्स, 5 सुपर फूड्स, 10 सुपर फूड्स। हॉल्ट, रुक जाइए। बॉडी को किसी भी तरीके से डिटॉक्स आप नहीं करने की जरूरत होती। चौंक गए? बिल्कुल चौंकना चाहिए आपको, क्योंकि बॉडी को भगवान ने इस तरह से बनाया है, ऊपर वाले ने इस तरह से बनाया है कि वो अपने आप को डिटॉक्स खुद करती है। आपको सिर्फ अपनी बॉडी को इंसल्ट करने से बचना है। इंसान का शरीर बना है चलने के लिए, उसको 2 पैर मिले हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? दिन भर बैठे रहते हैं। बिकॉज ऑफ आवर वर्क, बिकॉज ऑफ आवर लेजीनेस, बिकॉज ऑफ आवर पुअर डाइट हैबिट ऑल्सो। आज हम ऐसे खाने खाते हैं, ऐसा चीज़ें खाते हैं जो लगातार हम ओवर ईटिंग करते हैं, बिकॉज आज अवेलेबिलिटी है। जोमेटो का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, स्विगी का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने। इससे पहले कि आपने जो घड़ी पहन रखी है, जो आपको एनर्जी या आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए आपने पहन रखी है, उसमें हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन से पहले आपके जोमेटो का नोटिफिकेशन आता है कि सबसे पहले आप ले लीजिए 15% ऑफ ऑन बर्गर्स। तो 50% जो आप बचा रहे हैं वो आप अल्टीमेटली उसका कई गुना आप अपने हेल्थ हैजर्ड्स, हेल्थ को लेकर आप उसको पे करने वाले हैं। आप ये बात जान लीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी बॉडी को इंसल्ट करना बंद करिए। इंसल्ट करने हम अपनी बॉडी को कैसे इंसल्ट करते हैं? आज हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, सोते कम हैं, रात भर उल्लुओं की तरह जागते हैं। रात में जागते हैं तो रात में भूख लगती है, रात में ओवर ईटिंग चलती है, सुबह लेट उठे ब्रेकफास्ट का कुछ पता नहीं, फिर आपने लंच में पिज्ज़ा मंगा लिया, रात में पार्टी हो गई, अल्कोहल हुआ, उसके बाद आपने ढेर सारा ओवर ईटिंग किया रात में। जब रात में आपकी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम होता है, ओवरऑल जब आपकी बॉडी है, जो आपके अंदर के हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, आपके अंदर के एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड में ही निकलते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मॉर्निंग में बॉडी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स, बॉडी के जो बिल्डिंग हार्मोन्स हैं, वो आपके मॉर्निंग टाइम्स में ज़्यादा होते हैं। तो मॉर्निंग टाइम्स में इसीलिए बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट आप हैवी करिए। ब्रेकफास्ट हैवी करेंगे, उसके बाद लंच को हल्का रखिए और रात में बहुत हल्का खाना खाइए, क्योंकि बॉडी के जो सर्केडियन रिदम है वो डे लाइट और नाइट की लाइफ से मैच करती है। यानी कि आप अगर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपका जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसका मेटाबॉलिक रेट बॉडी का कम होता जाता है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स, ऐसे बॉडी बिल्डिंग हार्मोन्स कम होने लगते हैं। तो अल्टीमेटली आपने बहुत सारे धर्मों में देखा होगा, बहुत सारे बिलीव्स में देखा होगा कि वो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते। तो ये सिर्फ सर्केडियन रिदम को फॉलो करने वाली बात है, जो कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही समझ लिया था। तो इस चीज़ को आज हमें फिर से अपनाने की ज़रूरत है कि हम उस तरह की चीज़ों को फॉलो करें। रात में अगर आप जल्दी नहीं खा सकते तो कम से कम हल्का रखिए अपने डिनर को। एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप देखिए, आप अपने पूर्वजों को देखिए, अपने दादा को देखिए, उनसे पहले के एंसेस्टर्स को देखिए, क्या वो कोई सप्लीमेंट लेते थे? उन 90 साल 80 साल तक एकदम फिट लाइफ जी है उन्होंने। क्या हम उस तरह की लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज हम 30s और 40s में ही अपनी कमर दर्द को लेके, डिस्ट्रेस, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स को लेके, नेक पेन, बॉडी पेन, तरह तरह की बीमारियां आप जो लगातार इंक्रीज हो रही हैं, इम्यूनिटी लेवल लो है, जरा सा वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी हालत खराब हो जाती है। तो ये सब कारण है जो हम अपने पूर्वजों की जो लाइफस्टाइल था उसको छोड़ के हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बंद करनी है। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह आपको बॉडी की जो सर्केडियन रिदम है उसको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी डाइट हैबिट को कम करिए। पुराने समय में आपने देखा होगा कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी अक्सर उपवास किया करते थे। ये बहुत अच्छा तरीका है बॉडी को डिटॉक्स करने का। कुछ मत खाइए, कोई पिल्स की जरूरत नहीं है, कोई भी सुपर फूड, एवोकाडो, ये वो महंगे महंगे फल फ्रूट नहीं खाने हैं, नहीं खाना है ड्रैगन फ्रूट। आपको सिर्फ और सिर्फ
नमक कम कर दीजिए, जैसा उपवास में किया जाता है। सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहिए। 24 घंटे आप महीने में 2 बार अगर आप 24 घंटे का उपवास इस तरह का कर लें तो आपकी बॉडी अपने आप को खुद डिटॉक्स कर लेगी। लिवर के डिटॉक्स पे इतने सारे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। मैं लिवर डिटॉक्स करिए 7 दिन में, रिवर्स फैटी लिवर इन 7 दिन में। आप सिर्फ अपने शुगर को कम करिए, एक्सरसाइज बढ़ाइए, सॉल्ट डे को कम करिए, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, 8 घंटे की अच्छी स्लीप लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 7, ये सिर्फ बोला नहीं जा रहा है, ये बहुत सारे रिसर्चेस में प्रूव हो गया है कि सिर्फ 7 से लेके 21 दिनों में आपकी बॉडी की जो फैटी लिवर है, जो लिवर पे फैट जमा होता है, वो 30 to 40% तक अपने आप डिक्रीज होता है विदाउट एनी पिल। हर बॉडी ऑर्गन का एक ही फंक्शन है कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट हैबिट फॉलो करते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं और हफ्ते में 2-3 बार इस तरह का उपवास अगर आप रखते हैं तो बॉडी अपने आप को खुद डिटॉक्स कर लेती है। तो डिटॉक्स करने के लिए किसी वीडियो को, किसी डाइट रेजिम को, किसी महंगे महंगे फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को खाने की ज़रूरत नहीं है और न ही किसी पिल्स की ज़रूरत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे तब होती है जब लोगों को मैं देखता हूँ कि दे पॉपिंग पिल्स टू डिटॉक्स योर बॉडी। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो अल्टीमेटली आप जो वो पिल्स खा रहे हैं उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे। तो अल्टीमेटली आपको डिटॉक्स की जगह कोई नई बीमारी आपको पकड़ लेगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से बेसिक इस वीडियो का मोटिव यही था कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है कि किसी तरीके की स्पेशल डाइट रेजिम नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने बेसिक्स की तरफ जाइए, अपने जो हमारे पूर्वज फॉलो किया करते थे उसको फॉलो करिए, आपकी बॉडी खुद डिटॉक्स हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा था या आपको ये शेयर करनी चाहिए तो प्लीज़ शेयर करिए और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे भी देता रहूँगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना जरूर भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।